हेलो दोस्तों, टोटल फिलोसॉफी हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ हम रोजाना ऐसी ऑडियो बुक्स आपके लिए लाते हैं जो आपको जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया देती है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे दार्शनिक जिसने समाज और लोगों को मजबूर किया तार्किक सोच के लिए, जिसने समाज की पूरी व्यवस्था पर सवाल किए, नैतिकता पर सवाल किए, मान्यताओं पर सवाल किए और तो और ईश्वर तक को सोच के कटघरे में खड़ा कर दिया। हम बात करने वाले हैं क्सेनोफेनेस के बारे में। तो चलिए चलते एक सोच के एक अनूठे सफर पर। बहुत समय पहले एशिया माइनर के नगर माइल्टस में एक बच्चे का जन्म हुआ। उस बच्चे का नाम था जेनोफेनेस। बचपन से ही उसके अंदर जिज्ञासा की लहरें उठती रहती थीं। वह आसपास की दुनिया को लेकर हमेशा सवाल करता था। नदी कैसे बहती है, आकाश में सूरज क्यों चमकता है, और सबसे महत्वपूर्ण, लोग अपने देवताओं और धर्म के बारे में क्यों सोचते हैं। जेनोफेनेस का परिवार साधारण था, लेकिन उसकी सोच साधारण नहीं थी। उसके मन में हमेशा यह सवाल घूमता रहता कि क्या सचमुच इंसानों के बनाए हुए देवता ही इस ब्रह्मांड के रहस्य जानते हैं, या कुछ और भी है जो हम समझ नहीं पाए। जैसे जैसे जेनोफेनेस बड़ा हुआ, उसने देखा कि उसके साथी लोग अपने देवताओं की कथाओं में बहुत विश्वास रखते हैं। हर नगर और हर समुदाय के लोग अपने अपने देवताओं की पूजा करते थे और उनके गुणों और दोषों को लेकर कहानियां बनाते थे। लेकिन जेनोफेनेस ने इन कथाओं को गंभीरता से नहीं लिया। उसने सोचा, अगर इंसान देवता बनाते हैं तो क्या देवता भी इंसानों जैसे ही हो सकते हैं। उनकी इच्छाएं, उनकी लालसा, उनका क्रोध, यह विचार उस समय के लिए असामान्य और साहसिक था, क्योंकि ज्यादातर लोग बिना सवाल उठाए परंपरा का पालन करते थे। जेनोफेनेस ने महसूस किया कि सच्चाई केवल अनुभव और विचार से ही प्राप्त की जा सकती है। उसने देखा कि लोग प्राकृतिक घटनाओं को अक्सर देवताओं से जोड़ देते हैं। आसमान में बिजली देखी और उसे क्रोध का प्रतीक मान लिया, बारिश को किसी देवता की कृपा समझ लिया। लेकिन जेनोफेनेस ने सोचा कि यह केवल अज्ञानता है। उसने अपने मन में यह ठान लिया कि वास्तविकता को समझने के लिए हमें सोच और तर्क का सहारा लेना होगा। उसने यह भी देखा कि इंसानों की सोच में हमेशा व्यक्तिगत पक्षपात होता है। लोग अपने भगवान को अपने समान बनाते हैं, जैसे ग्रीक लोग अपने देवताओं को ग्रीक रूप में दिखाते हैं। इस विचार ने जेनोफेनेस को बहुत प्रभावित किया। उसने कहा, अगर बकरियां और घोड़े देवताओं के बारे में सोचते तो वे उन्हें अपने जैसी बनाते। यह विचार आधुनिक समय में भी अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह इंसानी दृष्टिकोण और विश्वास की सीमाओं को दर्शाता है। जेनोफेनेस ने केवल धार्मिक परंपराओं पर सवाल उठाया ही नहीं, बल्कि उसने ब्रह्मांड और प्रकृति के रहस्यों को भी समझने की कोशिश की। उसने तर्क किया कि पृथ्वी, आकाश और जीवजंतु किसी क्रम और नियम के तहत कार्य करते हैं। उसने माना कि ब्रह्मांड को कोई स्थायी शक्ति संचालित करती है, लेकिन यह शक्ति किसी मानव जैसी नहीं है। यह एक अद्वितीय और सर्वशक्तिमान तत्व है, जो असीमित, अमर और अचलनशील है। उसका दर्शन इस तरह से विकसित हुआ कि उसने एकमात्र ईश्वर की अवधारणा की ओर संकेत किया। जेनोफेनेस ने कहा कि अगर कोई ईश्वर है, तो वह निश्चित रूप से सभी चीजों को जानता है, सर्वशक्तिमान है, और उसकी प्रकृति मानव जैसी नहीं है। वह ना जन्मा है, ना मरता है, और न ही किसी विशेष स्थान में बंधा है। इस विचार ने उस समय के बहुधार्मिक और बहुदेववादी समाज में क्रांति जैसा प्रभाव डाला। जेनोफेनेस ने केवल दर्शन ही नहीं किया, बल्कि उसने अपने विचारों को कविता के रूप में व्यक्त किया। वह अक्सर अपने विचारों को श्लोकों और अलंकारिक भाषा में लिखता था, ताकि लोग न केवल पढ़े बल्कि सुनकर भी उसकी गहरी सोच को समझ सकें। उसकी कविताओं में ज्ञान और तर्क की मिठास थी, जो मन को मोह लेती थी। उसने यह समझाया कि ब्रह्मांड का नियम, जीवन और मृत्यु, सभी घटनाएं किसी दिव्य योजना के तहत नहीं, बल्कि एक तार्किक क्रम के तहत घटित होती है। समय के साथ जेनोफेनेस ने अपने विचारों को और भी व्यापक किया। उसने देखा कि लोग अक्सर केवल अपने अनुभवों और परंपराओं पर विश्वास करते हैं, बिना सोच विचार किए। उसने यह महसूस किया कि सच्चाई प्राप्त करने के लिए आत्मनिरीक्षण और तर्कशील सोच आवश्यक है।
उसने शिक्षा का महत्व समझा और कहा कि ज्ञान का असली स्रोत अनुभव और विचार है, न कि अंधविश्वास और परंपरा। उसने यह भी देखा कि लोग अक्सर अपने अनुभवों को सार्वभौमिक सत्य मान लेते हैं, लेकिन जेनोफेनेस ने समझाया कि जो हमें सच लगता है वह केवल हमारी सीमित समझ का परिणाम हो सकता है। वास्तविकता असीमित और व्यापक है। इस दृष्टिकोण ने भविष्य में दर्शनशास्त्र और विज्ञान के विकास के लिए मार्ग प्रशस्त किया। जेनोफेनेस के विचारों ने केवल उसके समय में ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों पर भी गहरा प्रभाव डाला। उसने यह सिखाया कि किसी भी विषय को केवल बाहरी दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि उसके पीछे की तर्कशीलता और कारणों को समझना आवश्यक है। उसका दर्शन इंसान को सोचने, प्रश्न पूछने और सत्य की खोज करने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार जेनोफेनेस ने अपने जीवन में दर्शन, कविता और तर्कशीलता के माध्यम से एक नई सोच का मार्ग प्रशस्त किया। उसने यह दिखाया कि इंसान अपने अनुभव, विचार और बुद्धि के माध्यम से ब्रह्मांड और जीवन के रहस्यों को समझ सकता है। उसके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उसके समय में थे। उसने यह साबित किया कि अज्ञानता और अंधविश्वास को छोड़कर ज्ञान और तर्क ही सच्चे जीवन के मार्गदर्शक है। जेनोफेनेस ने जैसे जैसे बड़ा होना शुरू किया, उसने यात्रा करना भी शुरू किया। वह सिर्फ अपने नगर माइल्टस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आसपास के शहरों और बस्तियों में जाकर लोगों की सोच और जीवन शैली को देखा। इन यात्राओं ने उसे यह समझने में मदद की कि मानवीय विश्वास और परंपराएं कितनी विविध है। हर नगर में लोग अपने देवी देवताओं और कहानियों को अलग तरीके से मानते थे, लेकिन जेनोफेनेस ने इन सबका मूल्यांकन तर्क और अनुभव से किया। उसने महसूस किया कि यह विविधता केवल मानव मन की कल्पना का परिणाम है और वास्तविकता उससे परे है। उसने यह भी देखा कि लोग अक्सर अपने हित और स्वार्थ के अनुसार विश्वास को गर लेते हैं। किसी नगर के लोग अपने देवताओं को मानते हैं क्योंकि यह उनके समाज और जीवन को स्थिर बनाता है, लेकिन जेनोफेनेस ने सोचा कि सच्चाई को सामाजिक नियम या परंपरा नहीं, बल्कि तर्क और निरीक्षण से ही जाना जा सकता है। यह विचार उस समय के लिए बहुत साहसिक था। जेनोफेनेस ने अपने जीवन में अनुभव किया कि ज्ञान केवल सुनने या पढ़ने से नहीं आता। उसे अपने आसपास की प्रकृति का अध्ययन करना पड़ा। वह दिन भर नदी, समुद्र, पर्वत और आकाश का निरीक्षण करता। उसने देखा कि प्राकृतिक घटनाएं नियमों और कारणों के आधार पर होती है। बारिश, हवाएं, सूर्य का उदय, यह सब किसी देवता के क्रोध या कृपा का परिणाम नहीं, बल्कि प्रकृति के नियमों का अनुसरण है। यह अनुभव उसकी सोच को और गहरा करता गया। समय के साथ जेनोफेनेस का ध्यान केवल बाहरी घटनाओं तक सीमित नहीं रहा। उसने मानव जीवन और समाज के नियमों को भी देखा। उसने महसूस किया कि इंसान अपने स्वार्थ, भय और लालसा के अनुसार कार्य करता है। लोग अक्सर अज्ञानता और अंधविश्वास के कारण गलत निर्णय लेते हैं। जेनोफेनेस ने समझाया कि तर्कशील सोच ही इंसान को सही मार्ग दिखा सकती है। अपने विचारों को और स्पष्ट करने के लिए जेनोफेनेस ने दार्शनिक कविता लिखना जारी रखा। उसकी कविताओं में तर्क और अनुभव का संगम था। वह लोगों को यह बताना चाहता था कि ईश्वर, ब्रह्मांड और जीवन की सच्चाई केवल कल्पना या परंपरा से नहीं समझी जा सकती। ज्ञान और तर्क का सहारा लेकर ही हम वास्तविकता तक पहुंच सकते हैं। जेनोफेनेस का सबसे बड़ा योगदान सर्वशक्तिमान ईश्वर की अवधारणा है। उसने कहा कि अगर कोई ईश्वर है, तो वह निश्चित रूप से सभी चीजों को जानता है, सर्वशक्तिमान है और मानव जैसी सीमाओं से परे है। यह ईश्वर जन्मा नहीं है, न मरता है और न ही किसी स्थान या समय से बंधा है। यह विचार उस समय के बहुदेववादी समाज में क्रांति जैसा था। लोगों ने उसके इन विचारों को चुनौतीपूर्ण और कभी-कभी विवादास्पद भी माना, लेकिन जेनोफेनेस ने हार नहीं मानी। उसने यह समझा कि समाज और परंपराएं धीरे धीरे बदलती है। उसके विचारों का असर भले ही तुरंत न दिखे, लेकिन आने वाली पीढ़ियों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। उसने यह भी दिखाया कि ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग संघर्ष और सोच विचार से होकर ही जाता है।
जेनोफेनेस ने शिक्षा और ज्ञान के महत्व पर भी जोर दिया। उसने कहा कि केवल अनुभव से नहीं, बल्कि सोच और निरीक्षण से भी सच्चाई को जाना जा सकता है। इंसान को अपने विश्वासों, परंपराओं और पूर्वाग्रहों का मूल्यांकन करना चाहिए। यही तरीका है जो मनुष्य को अज्ञानता से मुक्त कर सकता है और सच्चे ज्ञान तक पहुंच सकता है। उसका जीवन दर्शाता है कि एक व्यक्ति अपनी सोच और बुद्धि के माध्यम से समाज और मानवता पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। जेनोफेनेस ने दिखाया कि किसी भी समय, किसी भी समाज में सवाल पूछने और तर्क करने का साहस ही वास्तविक स्वतंत्रता है। उसने यह सिद्ध कर दिया कि ज्ञान और तर्क का रास्ता कभी बंद नहीं होता, यह हमेशा उज्ज्वल और मार्गदर्शक होता है। जेनोफेनेस की यात्रा, उसके अनुभव और उसके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक है। उसने हमें सिखाया कि हमें अपने अनुभवों पर ध्यान देना चाहिए, परंपराओं का अंधविश्वास नहीं अपनाना चाहिए और हमेशा तर्क और सोच के माध्यम से जीवन और ब्रह्मांड की सच्चाई को समझने का प्रयास करना चाहिए। उसका जीवन और दर्शन यह याद दिलाते हैं कि ज्ञान और सत्य की खोज कभी खत्म नहीं होती। जेनोफेनेस का योगदान केवल उसके समय तक सीमित नहीं रहा। उसके विचारों ने आने वाली पीढ़ियों पर गहरा प्रभाव डाला। विशेष रूप से पश्चिमी दर्शन और विज्ञान के प्रारंभिक विकास में उसके सिद्धांतों का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उसने जिस तरह से तर्क, निरीक्षण और अनुभव पर जोर दिया, उसने भविष्य के दार्शनिकों को सोचने की नई दिशा दी। उसका सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यह था कि उसने धर्म और तर्क के बीच अंतर स्पष्ट किया। उसने कहा कि ईश्वर या ब्रह्मांड की सच्चाई को केवल परंपरा या लोककथाओं के आधार पर नहीं जाना जा सकता। इसके लिए अनुभव, तर्क और सोच आवश्यक है। यह दृष्टिकोण बाद के दार्शनिकों जैसे पार्मेनिडीज, हेराक्लिटस और प्लेटो के लिए मार्गदर्शक बन गया। इन दार्शनिकों ने भी जेनोफेनेस की तरह तर्क और तत्वज्ञान को अपने दर्शन का मूल आधार बनाया। इसके अलावा जेनोफेनेस ने सर्वशक्तिमान ईश्वर की अवधारणा प्रस्तुत की, जो मानव जैसी कमजोरियों से परे है। इस विचार ने मानव और ईश्वर के बीच संबंध को पुनः परिभाषित किया। उसने दिखाया कि ईश्वर केवल कल्पना का उत्पाद नहीं, बल्कि ऐसी सत्ता है जो समय, स्थान और जन्म मृत्यु से परे है। इस अवधारणा ने बाद में दार्शनिकों और धर्मशास्त्रियों को ईश्वर की सार्वभौमिकता और स्थायित्व के बारे में विचार करने के लिए प्रेरित किया। जेनोफेनेस ने यह भी सिद्ध किया कि मानव सोच और ज्ञान की सीमाएं हैं और हमें हमेशा सतर्क रहकर अपनी धारणाओं और विश्वासों का मूल्यांकन करना चाहिए। यही सोच वैज्ञानिक दृष्टिकोण की नींव बनी। उसके द्वारा प्रतिपादित तर्क और अनुभव के आधार पर सत्य की खोज ने बाद के विज्ञानियों और दार्शनिकों को प्राकृतिक घटनाओं के कारणों को खोजने के लिए प्रेरित किया। इस तरह उसने दर्शन और विज्ञान के बीच का पुल बनाया। आगे चलकर जेनोफेनेस का प्रभाव यह दिखाने में भी था कि ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग संघर्षपूर्ण है। मानव को हमेशा अपने पूर्वाग्रह, परंपराओं और अंधविश्वासों से जूझना पड़ता है। जेनोफेनेस ने यह सिद्ध कर दिया कि जो व्यक्ति साहसपूर्वक सोचता है, सवाल पूछता है और अनुभव से सीखता है, वही वास्तविक ज्ञान तक पहुंच सकता है। उसके विचारों का असर केवल दार्शनिक या वैज्ञानिक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा, यह सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण पर भी पड़ा। उसने लोगों को यह सिखाया कि तर्कशील सोच और ज्ञान की खोज ही समाज को अंधविश्वास और अज्ञानता से मुक्त कर सकती है। उसका दर्शन यह याद दिलाता है कि समाज में सुधार और प्रगति का मार्ग शिक्षा और तर्क से होकर जाता है। जेनोफेनेस का जीवन और दर्शन हमें यह भी सिखाते हैं कि सच्चा ज्ञान स्थायी होता है, जबकि अंधविश्वास और अज्ञान अस्थायी है। उसने यह संदेश दिया कि मानवता को हमेशा अपने अनुभवों और सोच पर भरोसा करना चाहिए, न कि केवल परंपरा या मान्यता पर। यही विचार आज भी आधुनिक दर्शन और विज्ञान के मूल सिद्धांतों में जीवित है। इस प्रकार जेनोफेनेस ने अपने जीवन में जो ज्ञान और सोच विकसित की, उसने आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन और प्रेरणा का स्रोत बन गई। उसकी कविताएं, दर्शन और तर्कशील दृष्टिकोण आज भी हमें यह याद दिलाते हैं कि सत्य की खोज अंतहीन है और केवल निरंतर अनुभव, निरीक्षण और सोच के माध्यम से ही हम उसे समझ सकते हैं।
जेनोफेनेस का प्रभाव यह दिखाता है कि एक व्यक्ति अपनी सोच और बुद्धि से पूरी मानवता को प्रभावित कर सकता है। उसने सिद्ध कर दिया कि सवाल पूछने का साहस, तर्क का प्रयोग और ज्ञान की खोज ही मानवता के विकास की असली कुंजी है। उसकी यह विरासत आज भी दर्शन और विज्ञान के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती है कि वे भी सतत ज्ञान की खोज में लगे रहें। जेनोफेनेस का जन्म प्राचीन यूनान के माइलिटस नगर में हुआ था। उस समय समाज में धार्मिक मान्यताएं और लोककथाएं लोगों के जीवन का मूल आधार थीं। जेनोफेनेस बचपन से ही प्रकृति और जीवन के रहस्यों में रुचि रखते थे। उन्होंने अपने समय के धार्मिक दृष्टिकोणों को देखा और महसूस किया कि लोग ईश्वर और ब्रह्मांड को केवल अपने अनुभव या परंपराओं के आधार पर समझते हैं। यह उनके मन में प्रश्नों की एक श्रृंखला उत्पन्न करता रहा कि क्या वास्तव में ईश्वर और ब्रह्मांड की सच्चाई केवल मानव कल्पना है या इसका कोई और तर्कसंगत आधार है। जैसे जैसे वह बड़े हुए, उन्होंने यह महसूस किया कि पारंपरिक मान्यताएं और देवताओं की कथाएं मानव निर्मित है और इनमें अक्सर स्वार्थ, दोष और असंगति दिखाई देती है। जेनोफेनेस ने यह कहा कि यदि ईश्वर मानवों के समान होते तो लोग ईश्वर को अपनी तरह ही बनाते। उन्होंने यह दिखाया कि मनुष्य की सीमित समझ और दृष्टि उसे ईश्वर और ब्रह्मांड की वास्तविकता को गलत तरीके से परिभाषित करने के लिए प्रेरित करती है। उनका दर्शन इस बात पर आधारित था कि सत्य को जानने के लिए अनुभव, तर्क और निरीक्षण आवश्यक है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि ईश्वर एक ऐसी सार्वभौमिक सत्ता है जो समय, स्थान, जन्म और मृत्यु से परे है। यह सत्ता पूरी तरह अखंड, अजर और सर्वशक्तिमान है। इस विचार ने मानव और ईश्वर के बीच संबंध को पूरी तरह से नया आयाम दिया। जेनोफेनेस ने यह दिखाया कि ईश्वर केवल कल्पना का उत्पाद नहीं है, बल्कि वह वास्तविकता में मौजूद है और उसे केवल तर्क और अनुभव के माध्यम से समझा जा सकता है। जेनोफेनेस का विचार यह भी था कि मानव ज्ञान सीमित है और उसे हमेशा अपने पूर्वाग्रहों और अज्ञान से मुक्त रहने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने तर्कशील सोच को महत्व दिया और कहा कि जो व्यक्ति साहसपूर्वक सोचता है, सवाल पूछता है और अनुभव से सीखता है, वही वास्तविक ज्ञान तक पहुंच सकता है। यही दृष्टिकोण विज्ञान और दर्शन के प्रारंभिक विकास का आधार बना। उनके विचारों ने बाद के दार्शनिकों जैसे पार्मेनिडीज, हेराक्लिटस और प्लेटो को मार्गदर्शन दिया। उनकी कविताएं और विचार यह दर्शाते हैं कि ज्ञान की खोज निरंतर प्रक्रिया है। जेनोफेनेस ने यह सिद्ध किया कि अंधविश्वास और परंपरा अस्थायी है, जबकि सच्चा ज्ञान स्थायी और सार्वभौमिक होता है। उन्होंने समाज को यह संदेश दिया कि तर्कशील सोच, शिक्षा और ज्ञान की खोज ही समाज में सुधार और प्रगति लाने का मार्ग है। जेनोफेनेस का जीवन संघर्ष और सोच से भरा था। उन्होंने यह दिखाया कि केवल अनुभव और निरीक्षण के माध्यम से ही हम वास्तविकता के करीब पहुंच सकते हैं। उनके दर्शन का प्रभाव केवल उनके समय तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत बना। उन्होंने यह सिखाया कि ज्ञान प्राप्त करना कठिन है, लेकिन जो व्यक्ति सतत प्रयास करता है, वही सत्य की खोज में सफल हो सकता है। उनका योगदान केवल दार्शनिक दृष्टिकोण तक सीमित नहीं है। जेनोफेनेस ने यह दिखाया कि ज्ञान की खोज समाज को अंधविश्वास और अज्ञानता से मुक्त कर सकती है। उनका दर्शन यह याद दिलाता है कि मानवता का विकास और प्रगति तर्क, अनुभव और सतत सीखने पर निर्भर है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि सवाल पूछने का साहस और तर्क का प्रयोग ही मानवता के लिए सच्चे मार्गदर्शन का स्रोत है। आज भी जेनोफेनेस की विरासत जीवित है। उनके विचार आधुनिक दर्शन और विज्ञान के मूल सिद्धांतों में समाहित है। उनका जीवन और दर्शन यह याद दिलाते हैं कि सत्य की खोज अंतहीन है और केवल निरंतर अनुभव, निरीक्षण और सोच के माध्यम से ही इसे समझा जा सकता है। उन्होंने यह संदेश दिया कि मानव जीवन का उद्देश्य केवल परंपरा का पालन करना नहीं, बल्कि ज्ञान की खोज और तर्कशील सोच के माध्यम से जीवन को समझना और बेहतर बनाना होना चाहिए। जेनोफेनेस का जीवन एक प्रेरणा है कि एक व्यक्ति अपनी सोच और बुद्धि से पूरी मानवता को प्रभावित कर सकता है। उसने सिद्ध किया कि साहसपूर्वक सोचने,
सवाल पूछने और ज्ञान की खोज में लगे रहने वाले व्यक्ति ही समाज और मानवता के लिए सच्ची प्रेरणा बन सकते हैं। उसका दर्शन और विचार आज भी हमें यही सिखाते हैं कि ज्ञान की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती और सतत प्रयास ही मानवता के विकास की कुंजी है।